प्रिय दर्शकों, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कदापि नहीं जीत सकता। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक। ब्रजेश कौशिक आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी लेकर के आए हैं, जिसमें हम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर विचार रखेंगे आपके सामने। आज की यह राशि जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। मुझे नहीं पता आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार की ग्रह गति है, लेकिन आज का यह प्रेडिक्शन 70 से 80% आपकी राशि पर लागू होता है और ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित भी होंगी। तो पूरा प्रेडिक्शन देखें, पूरी भविष्यवाणी सुने, क्योंकि अंत में कुछ अचूक उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, वे आपके लिए विशेष लाभदायक होंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप जन्म कुंडली वास्तु हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित कोई परामर्श चाहते हैं तो हमारा नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि का राशि चिन्ह प्रिय दर्शकों विक्षु बनता है, इसलिए ये लोग ना कभी किसी से कुछ कहते नहीं है, लेकिन अगर इनको कोई घातक सिद्ध हो तो ये प्रतिघात करते हैं और डंक उस तरीके का देते हैं जो कदापि कभी भी वह दोबारा से उसका सामना भी नहीं करता। ये लोग बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इनके राशि के स्वामी मंगल होते हैं, इसलिए ये मांगलिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके रुचि लेते हैं। हम ज्यादा उन सारी चीजों पर विचार विमर्श न करते हुए शनि की दृष्टियां, शनि का गोचर गति, 15 नवंबर से शनि अभी आपका मार्गी गति में हो रहे हैं, तो किस प्रकार के सकारात्मक परिणाम देने में आपको सक्षम होंगे, कौन कौन से आपके नेगेटिव रिजल्ट्स रहे हैं, आपके बैक में भी हम जाएंगे। आपका पिछला बीता हुआ समय किस तरीके का रहा है। आज का यह प्रेडिक्शन ना आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूं। दर्शकों, शनि की अगर स्थिति देखी जाए तो कुंभ राशि में है शनि, और आपकी राशि के अनुसार, क्योंकि आपकी राशि अष्टम है काल चक्र की, तो अष्टम राशि के अनुसार शनि देव 4th हाउस में है। 4th हाउस में शनिदेव अभी तक वक्र गति में थे। वक्र गति यानी उनकी चाल पूरी तरह से नहीं थी, गति में नहीं थे, सक्षम नहीं थे सकारात्मक परिणाम देने में, जिसके कारण आप के लोगों ने, आपके साथियों ने, आपके साथ जो कार्य करते हैं, वर्किंग प्लेस पर हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं, उन्होंने आपके साथ धोखा, छल, कपट जैसी भावनाएं की होंगी, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं लॉस भी उठाना पड़ा होगा। पारिवारिक मुद्दे बड़े होंगे, जिनके कारण आपको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ा होगा। बहुत सारे इस तरीके के तथ्य हैं। माता के सुख में गिरावट देखी गई होगी, माता के स्वास्थ्य में गिरावट देखी गई होगी, जिसके कारण आप बेचैन रहे होंगे, चिंतित रहे होंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम में 15 नवंबर से लेकर के मार्च तक किस तरीके का प्रेडिक्शन रहने वाला है वो मैं बताता हूं आपको। मार्गी गति में होने के कारण शनिदेव सबसे पहले तो 4th हाउस का आपको फल देंगे, यानी माता के स्वास्थ्य में गिरावट थी, उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही थी, यानी उदर संस्थान, एस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वे दूर होंगी और बहुत अच्छी तरीके से वे जीवन यापन कर पाएंगे। यही अगर बात की जाए तो शनि की दृष्टि आपकी प्रिय दोस्तों 6th हाउस पर भी है। 6th हाउस ऋण रोग शत्रुओं का होता है। अब तक आपने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन वहां आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ, कोई भी इजाफा नहीं हुआ। लेकिन 15 नवंबर से लेकर के मार्च तक शनि देव 6th हाउस पर दृष्टि बनाए रखेंगे, जिसके कारण आपका कोई रुका हुआ धन है, मार्केट में धन रुक गया है, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे, पैसा लगाना चाहते थे, लेकिन पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पाया, कोई ईएमआई आपके ऊपर चल रही है, या आपका पैसा कहीं डूब चुका है, तो संभावना ये है, 80% संभावना दिखाई देती है कि आपका पैसा धीरे धीरे वहां से निकलना शुरू होगा और शनिदेव उस ऋण को, उस पैसे को निकालने में, उस कर्जे को खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। यही बात की जाए रोग की, तो रोगों ने भी आपको ग्रसित किया होगा, जिसके कारण आप बहुत सारे लॉस में चले गए होंगे। प्रिय दर्शकों, आने वाले समय में रोग भी आपके खत्म होंगे
और यही शत्रु जो आपके पीछे घातक सिद्ध हो रहे थे, बहुत सारे साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, छल कपट की भावना लिए हुए थे, आपके लिए द्वेष की भावना लिए हुए थे, वे खत्म होगी और कोर्ट कचहरी से भी आपको निजात मिलेगी। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, आप आत्मविश्वास से भरपूर होंगे, आत्मबल होगा आपके अंदर, जिसके कारण आप बड़े से बड़े कार्य को भी कम समय में पूरा कर सकेंगे। अगली दृष्टि देखी जाए, शनि की कुछ अलग दृष्टियां होती हैं। शनि जब दृष्टि से जिस भाव को देखते हैं उस भाव को उतना ही मजबूत कर देते हैं। शनि की अगली दृष्टि देखा जाए तो 10th हाउस पर है। 10th हाउस होता है आपके करियर का, आपके कार्य क्षेत्र का होता है, आपकी सहन क्षमता का होता है, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, योग्यता का होता है, आपकी योग्यता का होता है। तो इस तरीके से ना शनि देव करियर के भाव को देखते हुए, अगर आप एमएनसी में वर्किंग है, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप विदेशी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, फॉरेन कंट्री से आप एजुकेशन ले रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, वह आपके कार्यों में, कार्य क्षेत्र में मदद दिलाएंगे, अच्छा कार्य कराएंगे, सकारात्मक यानी पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। यही जो बच्चे अभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब पाने के लिए तैयार हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, जिनकी जॉब जा चुकी है हाथ से, उनके लिए भी करियर के हाउस पर दृष्टि रखने के कारण शनि जॉब दिलाने में भी सक्षम होंगे। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, पद उन्नति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं या फिर कहीं ट्रांसफर चाहते हैं, उनके इन 3 कार्य क्षेत्रों में इंक्रीजमेंट, आपका प्रमोशन और आपका ट्रांसफर, इन 3 क्षेत्रों में संभावना स्पष्टतः दिखाई देती है कि आपके योग प्रबल रहेंगे और बहुत ही शीघ्रता से ये कार्य भी आपके सिद्ध होंगे। अब मैं बात करता हूं आपके शनि देव की अगली दृष्टि स्वयं के हाउस पर है आपके, यानी फर्स्ट हाउस पर भी है। फर्स्ट हाउस होता है शारीरिक तन का। तो स्पष्टतः कहा जा सकता है आप अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें, आप कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा पर दृष्टि पड़ने के कारण यानी मन आपका बहुत उत्तेजित होगा, क्योंकि जब बनते हैं ना कार्य तो व्यक्ति ज्यादा उत्सुक होता है, कुछ ज्यादा जिज्ञासा रखता है और उसकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ही अलग होती है, वो क्रिएटिव हो जाता है, क्रिएटिव माइंड हो जाता है। तो इसलिए अपने माइंड पर, अपने मन पर कंट्रोल रख करके चलें, कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें। और कहते हैं कि जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय पश्चाताप का कारण बनता है, तो ऐसा कार्य ना करें, कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें। तो ये मुख्य मुख्य दृष्टियां थी शनिदेव की। शनिदेव मार्गी होने के कारण आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम होंगे, यही कुछ नेगेटिव परिणाम भी होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, कोल्ड कफ फीवर जैसी आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती हैं। किसी लंबी दूरी की यात्रा में आप ऐसे समय में शामिल ना हो, अनावश्यक कोई भी इस तरीके की यात्रा ना करें जहां आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स देखनी पड़े। तो मेरे पास जो जानकारी थी मैंने बहुत कम समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आपको एक उपाय और बता देता हूं अंत में, कौन सा उपाय आपको फॉलो करना चाहिए। प्रतिदिन वैसे आपको मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही अपने प्रतिदिन के नियम में फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ मॉर्निंग टाइम में आप काले कुत्ते को अवश्य ही कुछ न कुछ खिलाएं, खाद्य पदार्थ उनके सामने डालें, गौ की सेवा करना ना भूलें। ये विशेष तथ्य हैं आपके लिए, विशेष उपाय हैं आपके लिए। ऐसा करने से प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों को आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। जो मेरे पास जानकारी थी मैंने आप तक पहुंचाई। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस भी कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलता हूं अगली वीडियो में, किसी विशेष तथ्य पर लेकर के आऊंगा, देखना ना भूले। तब तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।